सर्वत्र भगवान ही दिखाई पड़े। चाहे जानकी जी अपने मूल्यवान मोती दे दे तो भी उनको चीर करके फेंक दे, ये निष्ठा है। निष्ठा पार्वती की है। जब ये कह दिया नारद जी ने कि इनका विवाह कोई बहुत श्रेष्ठ से होगा, लेकिन बिना तपश्चर्या के मिलेंगे नहीं, पार्वती जी ने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। जिस नारद ने इनका हाथ देखकर इनके माता पिता को कहा था कि इनको सर्वश्रेष्ठ पति मिलेगा, वही नारद अब पहुंच जाकर नारायण स्वयं और पार्वती जी से कहते हैं, करे देखो, रहने के लिए मकान नहीं, बिछाने के लिए कपड़े नहीं, वाहन के लिए कोई गाड़ी कार नहीं, और जो है नांदिया वो बहुत पुराना मॉडल चेंज नहीं हुआ, और उसके लिए तुम तपस्या कर रहे हैं। कोई गुण नहीं है शंकर जी में, पछताओगी बाद में। तुरंत पार्वती ने कहा, आपको और कोई नहीं मिला? ये सब बातें करने के लिए मेरा समय नष्ट कर रहे हैं? चुप रहिए आप, चलो मैं आपके साथ सहमत हूं कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन कि ताहि ताहि सन काम। नारद जी को, ऋषियों को, सप्तर्षियों को पार्वती जी ने कहा, देखो तुम्हारे साथ मैं सहमत हूं, शंकर में सब दुर्गुणी दुर्गुण है, महादेव अवगुण भवन तुम्हारे कथनानुसार, मेरे कथनानुसार नहीं, और विष्णु सकल गुण धाम, और आपके कथनानुसार विष्णु में सब गुण हैं। लेकिन महाराज पार्वती बन के देखो एक बार, नारद बनकर नहीं, सप्तर्षि बनकर नहीं, एक बार पार्वती बनकर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि शंकर में सारे सद्गुण दिखाई पड़ेंगे। जाकर मन रम जाए सन ताहि ताहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से मतलब। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इसलिए भगवान ने यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। और एक बड़ी विचित्र बात है, जहां जहां मंदिर होते हैं वहां अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, कहीं शंकर जी की है, राम जी की है, गणपति की है। अब जिनकी प्रतिष्ठा हुई, मैंने एक दिन बहुत विचार किया कि इतने देवताओं की क्यों होती है पूजा और इन्हीं की प्रतिष्ठा क्यों होती है। तो जिनसे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, ऐसे स्वामी जी से मैंने कहा कि महाराज और देवता तमाम हुए? तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा सत्यमित्रानंद जी, बाकी जितने हैं सब हैं बहुत, लेकिन जितने की प्रतिष्ठा हो रही है इनके भीतर पहले निष्ठा थी, और जहां निष्ठा होती है वहीं प्रतिष्ठा होती है, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। सांख्य योग के द्वारा वेदांती और ज्ञान योगी अपने जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं, और जो कर्म योगी है वो कर्म योग के द्वारा जीवन के सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जीवन का सत्य केवल परमेश्वर है। जितना हम सब लोग जी रहे हैं ये बड़े आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जी रहे हैं असत्य में, और असत्य न हो ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप बाल्यावस्था में थे बहुत छोटे लगते थे, और उस समय सब लोगों का आपका शैशव ही सत्य दिखाई पड़ता था। आप भी घुटनों के बल चलते थे, तोतली बोली बोलते थे, बड़ा प्यारा लगता था, बच्चा गोद में खिलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बालक बड़ा हो गया। बालक बड़ा हो गया और अगर वो 11-12 वर्ष की आयु में भी तोतला के बोलता रहे, तब बड़ी चिंता हुई, और सबने कहा चलो भगवान को मनाए, इसकी बोली तो ठीक हो जाए। स्कूल में जाते तो बच्चे उसको चिढ़ाते। जो बालक तोतला बोलता बड़ा प्यारा लग रहा था, अब उस सत्य को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहते कि नहीं ठीक से बोलने लगे। तो हिंदुओं के मंदिर में तो लोग जाते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और हिंदू समाज पे दया भी आती है कि वो पीरों के जा करके और वहाँ हरी चादर चढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे हनुमान जी क्या कम बलवान हैं? जो कुछ मांगना हो अपने ईश्वर के तमाम स्वरूप हैं, उनसे मांगने का प्रयत्न करना चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो आप योगी बनना चाहिए। योगी का अर्थ वो नहीं है
वो भी योगी हैं, हमारे मित्र हैं, मुझे बहुत मानते हैं बाबा रामदेव जी, योग ऋषि। लेकिन उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनता है, प्राण तत्व ठीक होता है। बड़ी अच्छी बात है, बीच बीच में वो ईश्वर की महिमा भी कहते हैं और ध्यान भी कराते हैं। योग का वास्तविक अर्थ क्या है वो योग सूत्र में पहले कहा गया। जैसे योग दर्शन लिखा गया, पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन की चंचलता जो है वो मिट जाए, इसके लिए योग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि योग करने वालों की तो आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती, और जब आकांक्षाएं बढ़ती तब मुझे लगता है कि योग का प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है। योगी तो अंतर्मुखी होता चला जाता है ना। आपने कछुआ देखा होगा, और वो कच्छप पानी में खूब आनंद के साथ किलोल करता है। बच्चे कभी जाते हैं देखने के लिए और किसी ने छोटा सा एक कंकड़ मारा तो वो कच्छप अपने सब अंगों को समेट लेता है और चुपचाप बैठता है। प्लव कहते हैं संस्कृत में नाव पीठ है, वो इतनी कठिन होती है कि उसके ऊपर कितने भी आप कंकड़ मारो पर उसका प्रभाव नहीं होता, वो चुपचाप छिप के बैठता है। योगी को, साधक को, भक्त को इंद्रियों से व्यवहार तो करना है, लेकिन इंद्रियां जब बहुत चंचल होने लगे तो उनको उसी तरह से समेट लेना चाहिए अंतर में, जैसे कच्छप समेटता है। फिर चाहे जितने काम क्रोध लोभ मोह के कंकड़ लगते रहें, आप बच जाएंगे और आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो, कर्म करना चाहिए तुमको, और अगर तुम कहो कि हम कर्म नहीं करेंगे, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उसने कहा महाराज ये कर्म योग और ज्ञान योग छोड़ो। अर्जुन बड़ा अच्छा है, कहता मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। अगर मैं ज्ञान योग में नहीं जा सकता हूं तो मैं कर्मयोग भी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि हो गए, उनका मलूक दास नाम था, और वो कुछ काम नहीं करते थे। आप उनके अनुयायी न बने ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो चुपचाप पड़े रहते थे, कुछ करना ही नहीं। एक जने गया, बोले बाबा आप कुछ करते नहीं है। बोले तुम पागल हो, पंछी करे न अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। मलूक दास जी तो कह गए कि सबके दाता राम है, इसलिए काम क्यों करना चाहिए। और कल्पना करिए कि हम सब लोग मलूक दास के शिष्य हो जाएं तो इस संसार का होगा क्या। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो, और कर्म करो। कर्म करते समय पहले सुन चुके हैं आप ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको याद है। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्म। आप कर्म करें और फल न चाहें। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कर्म किया और फल खूब चाहें और फिर आपको अनुकूल फल न मिला, तब क्या होगा। तो आपका मन उदास हो जाए, आपको पीड़ा होगी, आपका परिश्रम आपको स्मरण दिलाएगा इतना श्रम किया और कुछ मिला नहीं। इसलिए आप कर्म करें और फल निश्चित रूप से आप ऐसा मान के चलें कि जब धरती में आप बीज डालते हैं तो धरती माता आपको फल देती है, पुष्प देती है, सुगंध देती है, रस देती है। तो परमात्मा जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं या जिसके हुए मानकर कर्म कर रहे हैं, यदि कर्म आप जगत को परमेश्वर का रूप मानकर करें तब तो बहुत ही अच्छी बात। तब तो कर्म आपका कर्म रहता ही कहाँ है, वो तो पूजा हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता बार बार कहती कर्म करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। अपने कर्म को अर्चना बना दो। जैसा भगवान ने थोड़ा सा मुझे कृपा करके दिया वरदान कि मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ये विचार मेरा सुदृढ़ होता जा रहा है। अब मेरा ये प्रवचन, मेरा जो कर्म है, ये अंतर से परमात्मा की अर्चना बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। और निश्चित रूप से मुझे कई बार ऐसे उत्तर मिल जाते हैं कि आपने मेरी अर्चना स्वीकार की या नहीं। भगवान मुझे बता देते हैं, आपको मैं क्यों सब बताऊंगा, अपने सीक्रेट कोई दुनिया में किसी को बताता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कहा न कर्मणा मनारंभात। अगर तुम ये सोचो कि मैं कर्म नहीं करूंगा और अनारंभ हो करके
रह जाऊंगा तब ये बहुत अनुचित बात होगी, क्योंकि प्रकृति के जितने आलंबन हैं आप उनको देखिए, वो सब कर्म कर रहे हैं, और जिनके बिना हम जीवन में प्रकाश प्राप्त नहीं करते। आप देखो सूर्योदय रोज भगवान आते। दो से तो मैंने बहुत प्रार्थना की, हमारे जैसे आदमी की कौन सुनेगा, इतना छोटा आदमी। मैंने सूर्य भगवान से कहा, इतने हजारों वर्ष हो गए, समय पे निकलते हो, थोड़ा विश्राम करके अपने हिसाब से आओ, जल्दी क्या है। फिर मैंने कहा आप भी वेकेशन पे कभी चले जाओ, कहीं हॉलीडे में घूमने के लिए। तो सूर्य भगवान ने किया। और दूसरा, मैंने अपनी माँ गंगा जी से कई बार कहा, इतने वर्ष हो गए बहते बहते, थोड़ा विश्राम ले लो। माँ ने कभी विश्राम नहीं किया। न कर्मणा मनारंभात, कर्म का आरंभ न करे और फिर आदमी सोचे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, ये उसका भ्रम है। इसलिए व्यक्ति को उसको, और वो समझ ले कि मैं नैष्कर्म्य में पहुंच गया हूं। न कर्म करने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा सोच ले कि मैं तो बिल्कुल नैष्कर्म्य की स्थिति में पहुंच गया हूं। नैष्कर्म्य की स्थिति नहीं है, वो आलस्य की स्थिति, वो अपने कर्तव्य से दूर भाग जाने की स्थिति, वो पलायन की स्थिति है। और हमारी संस्कृति पलायनवाद को स्वीकार नहीं करती। वहां बार बार ये कहा गया कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष चतगुं समा, ईशावास उपनिषद का मंत्र है। उसमें उपनिषदकार कहते हैं कि आप कर्म करिए, और कितने वर्ष तक करिए, 100 वर्ष तक कर्म करिए। हाँ, कर्म का निषेध है। कर्म करते करते कर्म के प्रति वास्तविक वैराग्य अंतर से उत्पन्न हो जाए तो वो संन्यास आश्रम की बात है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी को तो निरंतर कर्म में रहना चाहिए। सन्यासी के लिए कर्म का निषेध कुछ आचार्यों ने माना है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में सन्यासी को कर्म के प्रवृत्त होने के लिए निषेध किया है। लेकिन जब मैंने उनका ये भाष्य पढ़ा तब उनके चित्र को मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा आपने सन्यासी को कर्म का निषेध लिखा, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरे आचार्य 8 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक आप तो स्वयं ही कर्म करते रहे। इतने मठों की स्थापना की, इतने 6 अखाड़े बनाए, इतने संतों को उपदेश दिया, एकांत में बैठकर साहित्य की सर्जना की, शास्त्रार्थ करने वालों को शास्त्रार्थ में हराया और शस्त्रार्थ वालों के लिए नागा बाबा तैयार किए और उनका बदला चुकाने के लिए उनको खड़ा कर। जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को मानना बंद कर दिया था उनको इस देश की सीमा से बाहर फेंक दिया। हमारे यहाँ भगवान को कोई न माने तो नास्तिक हम नहीं कहते। कई ऐसे दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानते। तब हमारे यहाँ व्याख्याकार ने कहा नास्तिक कौन है? नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है उसको हम नास्तिक मानते हैं।